भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है। क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो बंधुआ मजदूर है। माफिया प्रदेश छोड़ के नहीं गए, प्रदेश छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर ली। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार और योगी हुकूमत, ऐसे तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया। मैं कह रहा हूं जितना माफिया है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो है। आपको न्याय चाहिए तो आपको विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ेगा। ये किसकी सरकार में हो रहा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार में हो रहा। ब्रजेश पाठक जैसा उप मुख्यमंत्री जो कठपुतली है, ना नौकरी दिला सकता है किसी को, ना किसी का इलाज करा सकता है। ये जो आदमी है सिर्फ लड़ाना चाहता है, लोगों को आपस में लड़ाता रहता है। हम तुमको अच्छे दिन दे के जाएंगे, उस झूठे नरेंद्र मोदी से पूछिए। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे हैं। अभी हाल ही में अयोध्या का मामला ले लीजिए, यादव की हत्या, कौशाम्बी में जिस तरीके से पाल बेटी के साथ जो है दुष्कर्म का मामला जो है सामने आया था, जिस तरीके से पाल की बेटी ने जो है बयान दिया था, उसको लेकर के एक बार फिर से इस मामले में नया मोड़ आ गया है। जिस तरीके से ब्राह्मण परिवार का बेटा जो है जेल में उसको डाल दिया जाता है और ब्राह्मण परिवार का जो है पिता, जो लड़के का पिता होता है, वो सुसाइड नोट अपने पेट पे लिखता है और फिर उसके बाद जो है आत्महत्या कर लेता है। जिसके बाद परिजन लोग रोड पे लाश को रख के प्रदर्शन करते हैं और कानून व्यवस्था पे एक बार फिर से सवाल खड़े करते हैं। लेकिन वहाँ की जो पुलिस थी वहाँ पर लाठीचार्ज किया था। हमारे साथ बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सर, जिस तरीके से आपने भी ये मामला देखा है, बयान आया है बच्ची का और कोर्ट ने जो है जमानत दे दिया है उस लड़के को, क्या इस मामले पर भी एक बार फिर से राजनीति जो है शुरू हो गई है? और योगी सरकार कहें या फिर भाजपा सरकार कहें, लगातार जो है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के दावे करती है कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर चुस्त दुरुस्त है और माफिया प्रदेश छोड़ के भाग गए। देखिए, सबसे पहले बात आपने कहा कि माफिया देश या प्रदेश छोड़ के चले गए। माफिया प्रदेश छोड़ के नहीं गए, प्रदेश छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइनिंग कर लिया, पहला काम। दूसरा चीज आपने कहा कि कानून व्यवस्था। भाई साहब, आपको कानून व्यवस्था की कुछ तस्वीरें बताना चाहता हूँ। न्यायालय के अंदर गोली चल जाती है, वकील के ऊपर गोली चल जाती है, ठीक है। और अगर आपको न्याय चाहिए तो आपको विधानसभा के सामने आग लगाना पड़ेगा। ये किसकी सरकार में हो रहा? उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री हैं, इनकी सरकार में हो रहा। अब आते हैं हम रेप केस पे। रेप केस में आप एक बार बता दीजिए कि बेटी का बलात्कार हुआ, उसने बयान दिया, और उसका बयान जो होता है किसी भी बलात्कारी का होता है वो जज के सामने होता है, पुलिस के सामने नहीं होता। वो जज के सामने बयान दिया, उसके बाद उस लड़के को जेल पहुंचाया गया। और आपने जैसे बताया कि वो उसने सुसाइड कहाँ लिखा? पेट पे लिखा। एक बात बताइए, कोई पेट पे सुसाइड नोट लिखता है? वो उस लड़के के करतूतों की वजह से शर्मसार हो चुके थे, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने के बाद इसको राजनीति करने के लिए ब्रजेश पाठक जैसा उप मुख्यमंत्री जो कठपुतली है, ना नौकरी दिला सकता है किसी को, ना किसी का इलाज करा सकता है। ये जो आदमी है सिर्फ लड़ाना चाहता है, लोगों को आपस में लड़ाता रहता है। उप मुख्यमंत्री जिससे मैं आपके चरण के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि चलिए आप उस लड़के के साथ न्याय कर रहे हैं जो उसका पिता मर गया, तो आप न्याय कर रहे हैं, उस बेटी के साथ कौन न्याय करेगा? और ये सवाल विपक्ष से नहीं पूछना चाहिए, ये सवाल सत्ता दल से पूछिए। ये सवाल उनसे पूछिए जो उत्तर प्रदेश में आते हैं और बोलते हैं भाइयों और बहनों हम तुमको अच्छे दिन दे के जाएंगे। उस झूठे नरेंद्र मोदी से पूछिए, नौटंकीबाज नरेंद्र मोदी से पूछिए। और एक और तड़ीपार, जानते हो ना, उनसे पूछिए कि उन्होंने कहा था कि रात में बेटियां गहना पहनकर स्कूटी से जा सकती हैं। ये सवाल उनसे होना चाहिए। एक वही नहीं हुआ है, कौशाम्बी में 3 साल की लड़की थी, यहाँ से उठाई गई थी रात में, लखनऊ में मेट्रो के स्टेशन के पास से उठाई गई, कैमरा में आया। 6 साल की लड़की कानपुर में हुआ घटना। तो भाई आए दिन तो बलात्कार के हो रहे हैं और बता रहे हैं कि भाई बहुत कम अपराध हो रहे हैं। नहीं, आप पहले सुन लीजिए।
अपराध कह रहे हैं बहुत कम होगा। जब थाने में एफआईआर लिखी नहीं जाएगी तो रिकॉर्ड तो कम ऑटोमेटिक रहेगा आपका। अगर अभी आप पर झूठा मुकदमा करना हो तुरंत हो जाएगा, मगर कोई अपनी सच्ची रिपोर्ट लेकर जाएगा और फटे कपड़े में जाएगा, उसको कहेंगे तुम बाहर खड़े रहो, क्योंकि थाना धन उगाई का अड्डा बन चुका है। समझ गए? ये जो बीमारी है ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पास नहीं, अधिकारियों के पास भी है। और मैं बता रहा हूं, उत्तर प्रदेश में इतने गंभीर गंभीर घटनाएं हुई हैं, मगर आप देखे होंगे किसी अधिकारी पे एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो बंधुआ मजदूर है, वो काम नहीं कर सकता। जो भी काम करेगा आरएसएस करेगा, जो आदेश करेगा आरएसएस करेगा, इनकी कोई हिम्मत। आरएसएस की बात नहीं, यहाँ कौशाम्बी का जो मामला था, जो बेटा जो है जेल में गया, उसका पिता जो कहता है कि हमारे बेटे को जो है फर्जी फंसाया गया, वहाँ के एक पता नहीं कोई प्रधान है, उन्होंने साजिश रच के जो है फंसाया, वो जो अभी फरार चल रहे हैं। एक बात बता दीजिए, कोई अपनी बेटी का इज्जत उछाल देगा ऐसे ही फंसाने के लिए? हाँ, ये हो सकता है जो धन उगाई वाली महिलाएं होती हैं, आपने कई केस देखे होंगे उत्तर प्रदेश से लेके भारत में हुई, मगर हर महिला को वैसे नहीं तोला जाता है। हर एक महिला की आबरू जो है बचाने की जिम्मेदारी होती है हम लोगों की। हम क्यों लिखते हैं अपने नाम के बाद लिखते हैं कि हम जनता की आवाज करते हैं? ये ढोंग क्यों करते हैं? देखिए इसमें क्या हुआ, एक उप मुख्यमंत्री बचाना चाहते थे, एक उप मुख्यमंत्री फंसाना चाहते थे, मगर जब उनके पिता ने आत्महत्या कर लिया तब ब्रजेश पाठक जो है एक जातिवाद की तरह उन्होंने सपोर्ट किया। हाँ बिल्कुल, जातिवाद की बात आई जब पिता जो है, पिता की बॉडी को वहाँ के परिवारजन लोग रोड पे रखे प्रदर्शन कर रहे थे, आपने भी देखा प्रशासन जो है वहाँ लाठीचार्ज करने लगे। क्या ये सही है? एक तरफ जान चली जाती है, आत्महत्या कर लेता है, प्रदर्शन कानून से मांग करता है कार्रवाई को लेकर के, और वहीं पर लाठीचार्ज की जाता है। देखिए मैंने बताया ना, उप मुख्यमंत्रियों का खेल चल रहा है, इनके जो इंजन है खुद टकरा रहे हैं, इंजन के साथ साथ डिब्बे भी टकरा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री जी और योगी जी में पटरी नहीं खाती, पहला। उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री में पटरी नहीं खाती, ठीक। ये लोग एक दूसरे को नीचा ऊपर दिखाने के चक्कर में जनता का कचूमर निकाले दे रहे हैं। जिस तरह से बेटी के साथ अन्याय हुआ, आप चाहते, एक बार बता दीजिए, गोरखपुर में एक निषाद समाज की हत्या हुई थी, याद है ना? याद होगा। इन्होंने उस निषाद समाज को सुरक्षा नहीं दिया था, इन्होंने वो जो गोली मारे थे उनके घर पर छाछा AK-47 लेकर सुरक्षा बल तैनात थी पुलिस। समझ लीजिए, जो हत्यारे थे उनके घर पर सुरक्षा बल बैठी थी, और जिनकी हत्या हुई थी उनके घर पर एक होमगार्ड तक नहीं था। तो भैया वहां भी आप सुरक्षा लगा देते, क्यों उस बात की जान जाती? उसके घर पे भी सुरक्षा लगाते आप। जब एक जगह तुम हत्यारे को सुरक्षा दे सकते हो तो दूसरी जगह अगर आपको पता था कि ये घटनाएं होनी है तो आपको वहां सुरक्षा दे देते। और भाई न्याय का काम करना हमारा नहीं, न्यायालय का है। 4 सीट सही होती, लोग जो हैं उनके बयान होते, देखिए वहां सारा राजनीति की गई। बिल्कुल, जिस तरीके से कोर्ट में बच्ची से सवाल पूछा गया, बच्ची ने कहा अंग्रेजी में सवाल पूछा गया हमसे, हम समझ नहीं पाए, लेकिन फिर उसके बाद एक वीडियो वायरल होती है बच्ची की, जो पूरा करतूत वहां पर किया गया था बच्ची के साथ, उसने जो है पूरा बताया था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ। इस मामले को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत ही राजनीति एक बार फिर से, अखिलेश यादव की भी सुनने की खबर आई थी कि वहां पहुंचे, लेकिन पाल समाज ने कहा कि पहले आप ये डिसाइड कर लीजिए इस साइड रहेंगे या फिर उस साइड रहेंगे, दोनों नाव पे पैर नहीं। देखिए आप एक को याद होगा कि अभी एक बलात्कारी कुछ छूटे थे, भारतीय जनता पार्टी ने उनको माला पहना कर स्वागत किया था। तो भारतीय जनता पार्टी का 2 ही काम है, बलात्कारियों को सम्मान देना और अखिलेश जी को जो अपमानित करता है उसको पद देना। पहला काम भारतीय जनता पार्टी ये करती है। दूसरा आपको बता दें कि जब उस बेटी के साथ ये घटना हुई तो पुलिस जो है पूरी तरह से लापरवाही थी, पूरी तरह से लापरवाही है हर थाने में। आप देख लीजिए बलिया में पूरे के पूरा थाना गिरफ्तार हुआ। अब इससे बड़ा सबूत प्रमाण और क्या चाहिए आपको, क्या चाहिए? और अखिलेश जी बेटी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। उस पाल समाज की बेटी नहीं, देश की कोई भी समाज की बेटी होगी, अगर उसके साथ कोई घटना होगी, समाजवादी पार्टी सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाएगी और उस बेटी को न्याय दिलाने का काम करेगी। बिल्कुल, जो है अखिलेश यादव उस बेटी को, पाल समाज की बेटी को जो है न्याय दिलाने की कोशिश है। चाचा जी हमारे साथ बात करें, जैसा
जिस तरीके से आपने देखा होगा कौशाम्बी का मामला जो है तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। परिवार दोनों तरफ जो है, एक तरफ जो है पिता ने सुसाइड कर लिया, दूसरी तरफ बेटी के साथ जो है बेटी ने भी वीडियो जारी कर जो है वीडियो वायरल हुआ था, उसमें अपना पूरा जो जिस तरीके से उसके साथ हुआ था उसने बयान दिया है और कोर्ट में भी उसने जो है बयान दिया है। किस तरह देखते हैं इस मामले को लेकर के? ये भी कहा जा रहा है कि इस मामले पे एक बार फिर से जो है राजनीति होने लगी है। जब जब उत्तर प्रदेश में कोई भी मामला होता है तो उस पे भी राजनीति होने लगती है। अलग ही खेल चल रहा है राजनीति का। देखिए, आपका बड़ा जिम्मेदार चैनल है और आपके चैनल पे एक शेर के साथ मैं अपनी बात की शुरुआत करूंगा। चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, चरागों के सफर में दबदबा हो आंधियों का, तो फिर अंजाम जुल्मत के सिवा कुछ नहीं। ये दुनिया नफरतों की आखिरी स्टेज पर है, इसका इलाज मोहब्बत के सिवा कुछ नहीं। आप जहां की बात कर रहे हैं वहां से अब शुरुआत करते हैं। जब सत्ता की हनक होती है तो सत्ता हमेशा अपने बट और बूटों की आवाजों को कुचलने का काम करता है। और जिस तरीके से इस बात को आप जानना चाहते होंगे कि हनक सत्ता को सुनने, हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया और बेशर्म सब कुछ सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की हुकूमत ये घटनाओं को लेकर के एक डिप्टी सीएम विपक्ष के साथ में है, एक पक्ष के साथ में है। पक्ष और विपक्ष का मतलब ये कि जिस घटना की आप बात कर रहे हैं उसी में ब्रजेश पाठक जो है वो अपने सुजातीय लोगों के साथ उनका साथ दे रहे हैं, और जो दूसरे डिप्टी सीएम हैं केशव प्रसाद मौर्य वो पाल समाज के साथ में है। लेकिन जिस तरीके की अभी आपने भी उसमें उसका जिक्र किया था, मैं तो ये कह रहा हूं वहां का सबसे ज्यादा अगर कोई दोषी है तो वहां का वो प्रधान है। प्रधान खुद भारतीय जनता पार्टी का सपोर्टर है और उसी के बल पे आज लगभग एक हफ्ते से ज्यादा समय घटना को हो गया है। लेकिन प्रधान फरहर है। उत्तर प्रदेश की डबल इंजन की सरकार और योगी हुकूमत, ऐसे तो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश माफिया मुक्त हो गया। मैं कह रहा हूं जितना माफिया है आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में वो है, वरना उस प्रधान की इतनी हैसियत नहीं थी कि उस प्रधान के ऊपर 7-8 मुकदमे लिखे हुए हैं जो पुलिस बता रही है। 8 मुकदमे का अपराधी प्रधान और वहां पर पुलिस के संरक्षक में वो रह रहा है, लेकिन पुलिस उसको अब तक गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वहां पर उस प्रधान को सत्ता का श्रेय प्राप्त है, इस वजह से गिरफ्तारी नहीं हो रही है। और मैं तो कह रहा हूं अगर उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत बिल्कुल सबका साथ सबका विकास सबके विकास की बात करती है तो फिर उस पाल बेटी के साथ में इंसाफ क्यों नहीं अब तक? अब सवाल ये उठ रहा है कि अखिलेश यादव वहां जा रहे थे, प्रोटोकॉल वहां जा रहा था, वहां पाल समाज की तरफ से बोला गया है कि आप या फिर इस तरफ रहें या फिर उस तरफ रहें, आप पहले ये डिसाइड कर लीजिए। क्या लगता है अखिलेश यादव किस तरफ रहने वाले? अखिलेश यादव जी हमेशा न्याय के साथ रहे हैं। समाजवादी पार्टी हमेशा न्याय के साथ रही है। अन्याय को समाजवादी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करती है। आखिरी सवाल ये रहा है कि जब जब उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आते सबसे पहले नाम क्या, कोई भी नाम हो, सबसे आगे सरनेम देखा जाता है कि सरनेम क्या क्या पार्टियों को मिलता क्या है इससे? देखिए 2017 से जब से भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत प्रदेश में आई है और 2014 में केंद्र की हुकूमत सरकार में आई है, 2014 से पहले इस प्रदेश का अमनो अमान और आज का जो अमनो अमान है इसमें इतना फर्क है कि जमीन आसमान का। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के पास में कुछ नहीं है। इनसे अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो आपको बता देंगे ये देशद्रोही है। अगर आप एजुकेशन की बात करेंगे
या आप स्वास्थ्य की बात करेंगे, किसान की बात करेंगे, नौजवान की बात करेंगे, तो ये भारतीय जनता पार्टी सिर्फ आपके ऊपर दोष मुक्त लगाएगी। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में इतना फर्क है जितना जमीन और आसमान में है। अभी इन्होंने कहा था कि हम प्रदेश के और देश के किसानों को एमएसपी मूल्य, इनकी आय दोगुनी करेंगे, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपए देंगे। ये सब कहाँ चला गया? भारतीय जनता पार्टी के नेता, कितना बड़ा कोई नेता हो, अगर उसके ऊपर 6 शब्दों पे रोक लगा दी जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता आपके चैनल पे 2 मिनट नहीं बोल सकता है। वो हिंदू और मुसलमान, भारत और पाकिस्तान, मंदिर और मस्जिद, इनको इस पे, और ये तमाम, अभी एक घटना हुई तो आपका मौजू चेंज हो जाएगा, पहलगाम वाली घटना को लेकर के आज तक वहां पे ये कुछ नहीं कर पाए हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरीके से वहां सेना का अपमान किया है, ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के लोग जो हैं मिल करके, न पुलिस प्रशासन का आज एक बाल बुलंद नहीं है। इस वजह से पुलिस प्रशासन को ये चाहिए कि सत्ता आती और जाती रहती है, और पुलिस प्रशासन को जरूरत ये है कि निष्पक्ष और ईमानदारी से काम करने की, लेकिन वो पुलिस प्रशासन नहीं कर पा रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भाजपा सरकार नारा लगाती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी जो है इस ऐसे बयान जो है देते रहते हैं। अमित शाह ने भी हाल ही में बयान दिया था कि बेटी जो है रात में गहना पहन के निकलेगी तो सुरक्षित है। लेकिन जिस तरीके से लगातार उत्तर प्रदेश में मामले निकल कर सामने आ रहे हैं, आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन कौशाम्बी का जिस तरीके से मामला उठा है और एक बार फिर से बेटी के बयान के बाद जो है राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई, एक बार फिर से न्याय की गुहार जो की जा रही है। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर बताएं। कैमरा पर्सन राज के साथ पीयूष तिवारी।